आप व्यूअर्स के बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि हमल ठहरने की कुछ ना कुछ अलामात, प्रेगनेंसी की सिम्टम्स भी पीरियड की डेट आने से पहले हमें अपने अंदर महसूस हो रही होती हैं और आप बहुत पुरुम्मीद होती हैं कि इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। फिर पीरियड की डेट भी मिस हो जाती है, पीरियड नहीं आते और मिस्ड पीरियड की वजह से आप और भी ज़्यादा होपफुल हो जाती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। लेकिन फिर जैसे ही 4-5 दिन गुजरते हैं आपके पीरियड की डेट को, आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और मेंसेस ही की तरह ब्लीडिंग रहती है। फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि दिन भी ऊपर हो जाते हैं और फिर पीरियड्स आ जाते हैं। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि आपके जो दिन ऊपर हुए हैं ये आपका हमल ही हो, लेकिन पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने का जब आप वेट कर रही होती हैं तो उस दौरान में कुछ मिस्टेक्स आप कर देती हैं जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता और मेंसेस आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि आपके पीरियड्स की डेट मिस हो जाए तो कौन से 5 काम आपने नहीं करने ताकि जल्दी हमल ठहर जाए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब पहली गलती, पहली मिस्टेक, जब आपके पीरियड की डेट मिस हो जाए, 4-5 दिन ऊपर हो जाएं, आप क्या करती हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट के हवाले से आप बहुत जल्दी करती हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने में। कुछ खवातीन तो 1-2 दिन ही ऊपर होता है तो फौरन से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने लग जाती हैं। फिर होता यह है कि जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, या बाज़-औक़ात प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर एक लाइन डार्क बनती है तो दूसरी लाइन बिल्कुल हल्की सी लाइट बनती है। आप तब भी कंफ्यूज हो जाती हैं और बाज़ ख़वातीन तो घर के अंदर कुछ घरेलू टोटके इस्तेमाल करने लग जाती हैं उस टाइम पर ताकि उनकी दूसरी लाइन डार्क हो सके। तो अभी आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रिप पे दूसरी लाइन आएगी ही नहीं, या आएगी तो बहुत हल्की सी होगी, लाइट होगी। उसकी वजह यह है कि शायद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत अर्ली कर रही हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव जब आता है 2 लाइंस बनती हैं तो एचसीजी हार्मोन की वजह से बनती हैं। ये एचसीजी हार्मोन कहाँ से आता है? जब आपका बच्चा नन्हा सा एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर, यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ जाता है तो उस वक्त वहाँ से एचसीजी हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, आपके ब्लड के अंदर आता है और जब ब्लड के अंदर आपके एक खास वैल्यू हासिल कर लेता है उसके बाद फिर वो आपके यूरिन के अंदर आना शुरू होता है और तभी प्रेगनेंसी स्ट्रिप में डिटेक्ट होता है और एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो अगर अभी 2 दिन ही गुजरे हैं तो अभी सब्र से काम लें। अभी हार्मोन इतने ज़्यादा नहीं बने होंगे कि आपका टेस्ट क्लियर पॉजिटिव आ जाएगा। वेट करें और एटलीस्ट 8 दिन गुजरने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। फिर भी अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो मज़ीद वेट कर सकती हैं आप, क्योंकि जो ख़वातीन जिनके अंदर ओवुलेशन लेट होती है साइकिल के अंदर, उनके अंदर प्रेगनेंसी भी लेट ही कंसीव होती है और हार्मोन्स भी लेट ही बनते हैं और एचसीजी टेस्ट भी लेट ही पॉजिटिव आता है। तो आप मैक्सिमम 20 डेज तक वेट कर सकती हैं मिस्ड पीरियड के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म करने के लिए। तो पहली मिस्टेक जो आपने नहीं करनी कि फ़ौरन से प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना आपने। अगर 4-5 दिन ऊपर हुए हैं तो अभी वेट करें। अब आ जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक की तरफ जो अक्सर ख़वातीन पूछती भी हैं कि क्या इस पीरियड में वो अपने हस्बैंड के साथ मिल सकती हैं, रिलेशन बना सकती हैं, इंटरकोर्स कर सकती हैं कि नहीं। अगर अभी आपको 4-5 दिन ही ऊपर हुए हैं और आपको कंफर्म नहीं है कि आपको पीरियड्स आएंगे या आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो अभी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें, अवॉइड करें, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ना बनाएं। उसकी वजह यह है कि जिन कपल्स को बार बार ट्राई करने के बावजूद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती, अगर आपने इस बार कंसीव कर ली है तो अभी आपका एम्ब्रियो, आपका बच्चा बिल्कुल नन्हा सा है, इब्तदाई स्टेज में है, बच्चेदानी की दीवार के साथ सही तरह से जुड़ा भी नहीं है, जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि शोहर के साथ हम बिस्तरी के दौरान कोई धचका लगे, कोई जर्क लगे यूट्रस पर और आपका एम्ब्रियो जो वहाँ पे अटैच होने की कोशिश कर रहा होता है वो वहाँ से डिटैच हो जाए और आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए और फिर पीरियड की तरह ही पीरियड आने लगे और आपको पता भी ना चले कि जिसको आप अपना पीरियड समझ रही थी वो एक्चुअली आपका हमल ही था जो अभी इब्तदाई स्टेज में था। तो इसलिए इस पीरियड में सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करें जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं।
अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक पे जो इस पीरियड के दौरान आपने अवॉइड करनी है, वो है वेदर से रिलेटेड, सीजन से रिलेटेड। तो जब आपका पीरियड मिस हुआ है तो कौन सा सीजन चल रहा है? अगर तो बहुत ही हॉट समर है, गर्मियों का मौसम है, तो सख्त गर्मी में काम करने से परहेज करें। खासतौर पे जो घरेलू खवातीन हैं, किचन के अंदर काम करती हैं, तो कुछ ना कुछ वेंटिलेशन का बंदोबस्त करें ताकि आपको पसीना कम आए और डिहाइड्रेशन कम हो, और इस दौरान में पानी ज्यादा पिएं। और जो वर्किंग वुमेन है, ऑफिस जाती हैं, अपने आप को सनस्ट्रोक से बचाएं और शदीद धूप में निकलने से गुरेज करें। और फिर अगर विंटर का मौसम है, सर्दियां चल रही हैं, तब भी कुछ एहतियात जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि कोल्ड यूट्रस अगर है, यूट्रस ठंडी अगर रहेगी, तब भी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं हो सकेगी। तो अपने आप को ठंड लगने से बचाएं, ठंडे पानी से गुसल ना करें, ठंडा पानी सर पे ना डालें, और सॉक्स या स्लीपर पहने बगैर नंगे पांव ठंडे फर्श पर न चलें। अब आ जाते हैं जी चौथा पॉइंट आपकी डाइट के हवाले से, जो इस दौरान में आपने ख्याल रखना है। अगर आपके पीरियड्स की डेट मिस हो गई है, 4-5 दिन ऊपर हो गए हैं, तो अपने आप को आपने प्रेग्नेंट लेडी की तरह ही ट्रीट करना है। आपने ऐसे ही समझना है कि आप प्रेग्नेंट हो जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए। अपनी डाइट के अंदर अगर आप पहले कुछ कोताही कर भी रही थी तो अब ना करें। दूध, दही, पनीर, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स शामिल करें। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, और अगर गर्मियां हैं तो बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाने से गुरेज करें। पपीता ना खाएं, अनानास ना खाएं, मछली ना खाएं, कच्चा गोश्त ना खाएं, कच्चा दूध ना पिएं, और कच्चा अंडा ना खाएं इस दौरान में। कच्चे अंडे से मुराद है कि जो अंडा हाफ बॉयल्ड है या फ्राई करते वक्त उसकी जर्दी कच्ची है, तो उसको भी यूज ना करें। अब आ जाते हैं पांचवी मिस्टेक पे जो आपने नहीं करनी। पीरियड की डेट तो मिस हो गई, अभी आपको नहीं कंफर्म कि हमल है या पीरियड आएंगे, तो इस दौरान में आपको हैवी फिजिकल एक्टिविटी से बचना है। हैवी फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है? सीढ़ियां बहुत ज़्यादा ना चढ़ें, ऊपर नीचे बार बार सीढ़ियां ना चढ़ें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो भी कोशिश करें कि वजनी चीज़ उठाकर सीढ़ियां ना चढ़ें। एक्सरसाइज अगर आप पहले हैवी किस्म की करती थी, जिम जाती थी, एरोबिक एक्सरसाइज करती थी, तो अभी कुछ देर के लिए रोक दें, जस्ट वॉक करें, और अपने आप को मेंटली कूल और रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन एक्सरसाइजेज, योगा की आप कर सकती हैं। फिर गैर जरूरी सफर से आप गुरेज करें, खासतौर पर ऐसी खवातीन अगर आपके पास कन्वेंस कंफर्टेबल नहीं है, या जहां से आपने जाना है वो रोड्स अच्छे नहीं है, या मोटरसाइकिल पर सफर करना है, तो परहेज करें। और इन द एंड एक बोनस टिप भी आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप फोलिक एसिड की टैबलेट पहले नहीं ले रही तो एक फोलिक एसिड की गोली डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दें। वैसे तो आइडियली जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लान कर रही होती हैं, आपको तभी से फोलिक एसिड शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अब अगर आपके पीरियड की डेट मिस हो गई है, 4-5 दिन ऊपर हो गए हैं, आप होपफुल हैं कि प्रेगनेंसी होगी, तो अभी से फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर आपके एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड लाजमी लेना शुरू कर दें। अपनी हर वीडियो में मैं बताता हूं। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।